जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं बेड़ों से। बेड़ों में आज 59वां पाढ़ा जतरा मेला का आयोजन किया गया है और ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित पाढ़ा जतरा है। हर वर्ष 3 जून को यह आयोजन किया जाता है। पूर्व कुलपति डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत के अगुवाई में ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा अपनी खूबसूरत रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और धरोहर का अद्भुत और आकर्षक संगम का झलक देखने को मिलता है। बेड़ों का सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा का 59 साल होने जा रहा है। किस तरह से इस बार आप लोग तैयारियां किए हैं, किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे? यह पाढ़ा जतरा जो है 1967 में हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद भगत जी के द्वारा लगाया गया था। आज यह बृहद रूप ले चुका है और आज नए नए पाढ़ा संगठन के लोग, पाढ़ाओं के लोग यहाँ पर जुटते जा रहे हैं और अब एक नए रूप रंग में यह रंगा जा चुका है। तो जब आपके पिताजी ने इसको शुरुआत की होगी, बहुत कम उम्र रही होगी, तब से लेकर अब 59 साल हो गए हैं, तो क्या कुछ यादें शेष रह गई हैं, क्या कुछ बदल गया है? आपको क्या लगता है कि वो पहले वाली जतरा जो थी वो बड़ा मज़ा आता था, या अब जो मना रहे हैं वो वास्तविकता कहाँ रह गई? आपने जो बातें कही कि पहले जब मैं शामिल होता था तो एक पिता के द्वारा आयोजित पाढ़ा जतरा में उनके पुत्र के रूप में मैं वहाँ पर शामिल होता था और आज मेरी भूमिका बदल गई है। हमारे स्वर्गीय पिताजी नहीं रहे और अब इस पाढ़ा जतरा के आयोजन की जिम्मेवारी मुझ पर आ पड़ी है। उनका सपना था समाज को बचाने का, पाढ़ा व्यवस्था को बचाने का, जो कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। आज उनके ही प्रयासों का फल है कि कम से कम यह जो बेड़ो, मांडेर, चान्हो, लापुंग, रातू, नगड़ी, खूंटी, सीसई, भरनो, इस इलाके में पाढ़ा संगठित है। यहाँ की परंपराएं जीवित हैं और पाढ़ा अपने जीवंत रूप में नजर आती है। आज भी पाढ़ा के नाम पर लोग जुटते हैं, पाढ़ा में अपनी आस्था, विश्वास व्यक्त करते हैं और अपनी एकता का परिचय देते हैं। तो अब जो है कि कितनी चुनौतियां हैं इस पाढ़ा जतरा को बचाए रखना, उस संस्कृति, उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ना? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, वक्त बदल रहा है। आज हमारा देश दुनिया के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर है और लोग जब विकसित हो जाते हैं तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि विकास और सभ्यता के विकास के साथ साथ संस्कृति कहीं पीछे छूट जाती है और सभ्यता के विकास के साथ में संस्कृति को जोड़े रखना अपने आप में एक दुनिया भर की बड़ी चुनौती है और हमने उस चुनौती को स्वीकार करके इसे बचाने का संकल्प लिया है। तो इस 59वें वर्ष में जब प्रवेश कर चुका है, तो आप किस तरह से पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि वो इस संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, अपने पूर्वजों की जो देन है, उसको लेकर आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी उसको सहेज के रखे? तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? पाढ़ा व्यवस्था, आदिवासी समाज, ये सभी के सभी अपनी परंपराओं के दम पर जीवित है। परंपरा मतलब लोक नृत्य, लोकगीत, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं अपने आप में बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जब नौकरियां लगती हैं तो लोग अपने गांव से दूर चले जाते हैं और जैसे ही अपने गांव से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर जो समय आ चला है आजकल तो पुराने सिनेमा भी खत्म हो गया, अब तो OTT आ गया है
और ओटीटी में लोग अपने घर में बैठ करके इस संगीत का आनंद लेते हैं, जबकि हमारे इस पाढ़ा व्यवस्था में हम सब मिलजुल करके आज जो 59वां वर्ष है, कम से कम 30 पाढ़ाओं के लोग यहाँ पर जुटेंगे अपने प्रतीक चिन्हों के साथ में। कहीं घोड़ा है, कहीं हाथी है, कहीं मगरमच्छ है, कहीं टेंगरा छाता है, कहीं रंपा चलपा है। आज इन चीज़ों के बारे में तो नई पीढ़ी करीब करीब भूल चुकी है। जो शहरों में है, आप उनसे पूछेंगे कि रंपा चलपा क्या है, वो कहेंगे नहीं मानते। लेकिन यह हमारी परंपरा है और इन सभी प्रतीक चिन्हों को हमारे गाँव में देवता का प्रतीक माना जाता है। और जब देवता की सेवा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, तो फिर उनका आशीर्वाद मिलता है। और उनके आशीर्वाद से आपका समाज बचा रहता है, आपकी संस्कृति बची रहती है और ये जो समाज है आगे बढ़ता जाता है निरंतर। आपने कहा कि ओटीटी का ज़माना आ गया है, ओटीटी में सारी चीज़ों को देखने को मिलती है। वो तो एक क्रिएट किया हुआ चीज़ है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बनावटी चीज़ें हैं। लेकिन जो इस तरह से संस्कृति का जो एक दिन का कार्यक्रम होता है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, काट के घोड़े होते हैं, लोग हर्षोल्लास के साथ झूमते हैं, नाचते हैं, पूचियाँ बांटते हैं, और जब कार्यक्रम होते हैं तो तालियां भी बजती है, तो उसका मज़ा कहाँ ओटीटी में मिलेगा? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आज हमारे बीच में, आज 59वें पाढ़ा जतरा महोत्सव के अवसर पर हमारे बीच हमारे राज्य के तीन पद्मश्री जो लोक गायक हैं, और लोक गायक होने के दम पर इन्होंने भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री जैसा पुरस्कार प्राप्त किया है। और आज जब ये गीत गाते हैं तो एक ऐसा समा बनता है कि सब लोग झूमने लगते हैं। नागपुर कर कोरा नदी नाला टका टुकु बन रे पतारा भर ले खोपा कसी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो भर ले खोपा कसी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो। बाप के तोलो में आशीष बाटे सुन रे सुन बतिया मान अपन घरे तई काम धर तो कोड़ी छोड़े असाम ठेर की छोड़ी पतुर बिछे झुबुल छोड़ा गुलरी गोरा नागपुर कर कोरा नागपुर कर कोरा नदी नाला टका टुकु मन रे पतारा भर ले खोपा खसी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो। हरे दया धोतिया में बूंदा लागे धोतिया में बूंदा लागे लागी गेल कसी फूलक दागिया धोतिया में बुंदिया धोतिया में बूंदा लागे धोतिया में बूंदा लागे ले तो धोबिनी बेटी डाला भारी सोना धोतिया में बूंदा लागे धोतिया में बूंदा लागे ये धोई दे मोर काशी फूल का दागिया काशी फूल का दागिया धोतिया में बूंदा लागे धोतिया में बूंदा लागे। बंद कमरे में ओटीटी चैनल देख करके वो आनंद कहाँ। और यही हम चाहते हैं कि हमारी परंपराएं बची रहें, वो लोकगीत बचे रहें, ऐसे लोग आएं, लोग सुने, देखें, जानें हमारी लोक नृत्य कैसी होती है। आज डीजे के धुन पर लोग नाचते हैं, और जब मांदर और नगाड़े की थाप पर नाचते हैं उसका आनंद तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, और उस कल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं जब आप इस यात्रा में शामिल होते हैं। आदिवासी समाज की संस्कृति और ऐसे आयोजनों में आकर्षक वेशभूषा के साथ मांदर और नगाड़े की थाप पर थिरकते लोक कलाकार शोभा यात्रा की केंद्र बिंदु होते हैं, या कहें कि एक तरह से जान होते हैं। पाढ़ा जतरा के दौरान पाढ़ा निशान के साथ साथ लकड़ी के बने हाथी घोड़े पर सवार होकर जब पाढ़ा राजा चलते हैं, तब एक स्वशासन व्यवस्था की गरिमामयी शक्ति का एहसास होता है, एक विश्वास पाढ़ा व्यवस्था का दिखता है।
और इस मेला में जते भी हमारे दूर दराज चावल भाई बहन आयो लाबा हजारों की संख्या में दूर दराज के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग पाढ़हाट यात्रा में पहुंचते हैं। यात्रा स्थल पर मेला लगता है, तरह तरह के झूले, मिठाइयां, अन्य सामानों की बिक्री होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। लोग साल भर इस ऐतिहासिक पाढ़हाट यात्रा महोत्सव का इंतजार करते हैं। मेला परिसर में दूर दराज से आए परिवार अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं, झूला पर घुमाते हैं, उनके लिए खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदती हैं। हजारों भीड़ होते हैं, लोग इधर से उधर चलते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। लोग बड़े ही अनुशासित होते हैं, संयमित होते हैं, किसी से कोई धक्का धुक्की नहीं, और इस मौके पर लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते। यात्रा महोत्सव में 3 पद्मश्री मुकुंद नायक, मधु मंसूरी और महावीर नायक की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौके पर मौजूद रही। उन्होंने यात्रा में आए लोगों को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को लेकर जागरूक किया, महत्व को बताया। पाढ़ा के राजा, दीवान, महतू, महान जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, और खास करके हमारे गांव के यहाँ पे लोगों को हम जोहार करते हैं। आज हमारे सर में ये जो आप पगड़ी देख रहे हैं, हमारे सर में पगड़ी देख रहे हैं, सर में पहनाया है, ये हमारे समाज के बारे में एक चीज दर्शाता है। वो ये है कि हमारे समाज में बराबरी है, और वो समाज में बराबरी आपको केवल पुरुषों के बीच में नहीं दिखेगा, मगर महिला और पुरुष में भी जो बराबरी होना चाहिए वो आदिवासी समाज में है। और इसीलिए आज जो यहाँ पे हम लोग अपना पाढ़ा यात्रा के माध्यम से पुरखों के द्वारा बनाया हुआ, हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ जो पाढ़ा व्यवस्था है, उसको हम लोग जीवित रखने का प्रयास करते हैं। ये वही व्यवस्था है जिसमें हम लोगों के पुरखों ने समाज में न्याय, समाज में एकता और सब लोगों का सम्मान बना रहे, इसीलिए इस व्यवस्था को बनाया गया। समय के साथ बहुत चीज बदल रहा है, और समय के साथ लोग पाढ़ा और पाढ़ा व्यवस्था का मायने को भी अब लोग दूसरे तरीके से समझता है। जो जितना समझ है वो उस तरह से समझता है, मगर ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था से हम लोगों के समाज में छोटा या बड़ा समस्या, सब समस्या का निदान होता था, सब लोगों को बराबरी से दृष्टि से देखा जाता था, आज वो व्यवस्था धूमिल होते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का अखड़ा व्यवस्था भी धूमिल होते जा रहा है। आज हम लोगों के समाज में एकता कम होते जा रहा है। हम लोग अखड़ा में नहीं बैठते हैं, हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हम लोगों का वार्तालाप नहीं होता है, विचार का मेल नहीं खाता है। और आदिवासी समाज जो सामूहिकता का समाज है, अगर हमारा समाज में एकता नहीं रहेगा तो ये समाज भी इतिहास का पन्ना में ही केवल रह जाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा सामूहिकता में रहे, एकता में रहे, एक दूसरे का सम्मान, मान सम्मान हम लोग करें। ये बिल्कुल हमेशा यहाँ पे आकर के अच्छा ही लगता है अपने लोगों के बीच में। जब मेरे दादाजी स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने जब ये शुरू किया था, तब ये हमारे परिवार से शुरू हुआ, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो इतने सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, हमारे भाई हैं, सब लोग हैं। तो अब ये सिर्फ हमारे परिवार के नहीं, बल्कि ये सब लोग सब हमारे परिवार हो गए, और उनके साथ में हमेशा आज के दिन में, आज आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, सभी लोग, एक शब्द है सस्टेनेबिलिटी, कि कैसे
प्रकृति के साथ सबको बरकरार रख के दुनिया को की रक्षा करके आगे चलना चाहिए। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे लोग हमेशा से करते आए हैं, कहते आए हैं और उसका पालन करते आए हैं। तो ऐसी बात है कि हमारी जो परंपरा है वो आज पूरी दुनिया में उसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, और उस चीज़ को यहाँ पे आकर के देखने में कि यार ऐसे सब चीज़ें इतने शुरू से लोगों को पता है, वो देख करके हमेशा ही अच्छा। कि दादाजी ने इसको शुरुआत किया, आज आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज युवा पीढ़ी सामने खड़ा है, तो कैसे चुनौतियां है, कैसे आप जिम्मेवारी को निभाएंगे? बस यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी उस काबिल बना सके कि जिस तरह से 60 साल तक लगभग ये चलता आया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ताकत और शक्ति मिलती रहे। जतरा मेले में ग्रामीण क्षेत्रों से आए युवक युवतियों में एक अलग से उत्साह और उमंग होता है। लोग सज संवर कर इस मेले में आते हैं और मेले का जमकर लुत्फ उठाते हैं। पुष्पा जी, ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और क्या ये पहली बार आप आ रही हैं, पहले आते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, मैं हर साल आती हूँ। और मतलब कैसा लगता है जब आप यहाँ आती है, तो कैसा है? अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इटकी गांव से बहुत कोई आते हैं, माँ, बेटी, बहन, पापा, भाई बहन सब आते हैं। तो आज आप मेला आने के लिए खास तरह से सजी धजी है, ये साड़ियाँ पहनी है। हाँ, कैसा लगता है जब इस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में आप लोग आते हैं? बहुत प्राउड फील होता है। देखिए, पढ़ा का वेश हम लोग ऐसा है कि हम लोग पिताजी जो पूर्वज जो हम लोग है, कि पढ़ा एकता को जमा करने के लिए हम लोग लिए यहाँ पूर्वज जो बलिदान दिए हैं, उसका हम लोग कभी निभाते ही लोग यही आ रहे हैं। यहाँ पर ही हम लोग का पूर्वज लोग कहना यही है कि पढ़ा को जैसे जतरा सेना हम लोग का जो अपना प्रकृति का जो पहचान जो है, जो ब्रह्मण की बोलते हैं, थोड़ा हाथी सांड जो भी आता है हम लोग का प्रकृति का पूजा में हम लोग इसको हम लोग सभी करते हैं। और हम लोग का संदेश यही है कि हम लोग आगे बढ़ाए, हम लोग को अपना पढ़ा कैसे बढ़ाना है। हम लोग नीचे से यही दिया जाता है कि हम लोग पढ़ा को रूटीन नहीं मिल जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पढ़ा है, 12 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 7 पढ़ा है, 21 पढ़ा है, 22 पढ़ा है, 25 पढ़ा है, सब पढ़ा लेके आता है। लेकिन ये पढ़ा के व्यवस्था जो है, पढ़ा जतरा है, यहाँ पर लगभग कितने गांव के लोग आते होंगे, कितने सुदूरवर्ती इलाकों से लोग आते होंगे? यहाँ पे टोटल आते हैं आपका 57 पढ़ा, 57 पढ़ा जब यहाँ आते हैं। यहाँ पे कुछ भी है, 12 पढ़ा के हैं, कोई 21 पढ़ा के है, कोई 10 पढ़ा के है, कोई 5 पढ़ा के भी हैं। बहुत तरह पढ़ाई हम लोग का है, लेकिन इसमें यहाँ पे हम लोग का शुक्रगुजार हम लोग जो है करमचंद बाबा, जो हम लोग जो शुरुआती यहाँ किए थे, जो स्वर्गीय करमचंद भगत के नाम से जानते हैं, मेरे पिताजी यही पिलाते थे, वही अभी दिशा निर्देश करने के लिए जो हम लोग जतरा लगाते हैं अभी यहाँ हम लोग 3 जून के नाम से जानते हैं। अभी 59वां साल हो गया हम लोग को यहाँ के जो रास्ता दिखाए हैं। अभी पिताजी का करमचंद भगत का आभार करते हैं कि हम लोग का कला संस्कृति और जगह रूपी बढ़ाने के लिए वो हम लोग का बहुत आभार करते हैं, उसका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आज हम लोग का कला संस्कृति के बचाने के लिए बहुत दायित्व हम लोग का आगे आभार किए हैं हम लोग। जतरा में आए महिला पुरुष युवक युवतियां लोक कलाकार के गीतों पर खूब नाचते हैं, झूमते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। ये एक ऐसा वक्त होता है जब साल भर में एक बार खेत खलिहान के कार्यों से निपटकर कुछ पल अपने लिए, अपने समाज के लिए निकालते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी आदिवासियत की एक रूपता, अपनी रूढ़िवादी परंपरा और संस्कृति को साथ लेकर चलने का संकल्प भी लेते हैं।